आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी आम चीज पर बात नहीं करने वाले। हम एक ऐसी चीज का क्लिनिकल डाइसेक्शन करने जा रहे हैं जो इस पूरी दुनिया की सबसे वॉलेटाइल, सबसे खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल चीज है, एक एलीट अचीवर का दिमाग। ये हाई परफॉर्मेंस और ऑब्सेशन की एक ऐसी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है जहां क्रिस विलियमसन के रॉ डेटा और इंसाइट्स का एक एक पुर्जा खोलकर टेस्ट किया जाएगा। ध्यान रखिए, ये कोई रेगुलर साइकोलॉजी का लेसन नहीं है, ये एक्सट्रीम एम्बिशन का मैड साइंस है। तो इंस्ट्रूमेंट्स उठाते हैं और इस विस्फोटक एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बिलियनेयर। बूम! एक भारी अनवेल की तरह गिरता हुआ ये स्टेटमेंट सक्सेस के उस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है जिसे सोसाइटी पूछती है। असल में हमारा आज का ये स्पेसिमेन दुनिया की सबसे बड़ी और आखिरी कामयाबी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहा है। आखिर क्यों एक हाई परफॉर्मर ऐसी अल्टीमेट पावर को ठुकरा रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस एक्सपेरिमेंट का प्रोटोकॉल यानी हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। इसे नाइट्रो स्पीड पर मैप करते हैं। पहला, एनाटॉमी ऑफ अ चैंपियन। दूसरा, स्ट्रेटेजिकली मैनेज्ड सफरिंग। तीसरा, द आउटसाइडर एडवांटेज। चौथा, सोसाइटी, क्लास एंड रूल्स। और आखिर में द कॉस्ट ऑफ पावर। ये 5 स्टेप्स एम्बिशन और इनसिक्योरिटी के बीच होने वाले एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शंस का पूरा मैप है। बिना वक्त बर्बाद किए पहले सेक्शन पर आते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ चैंपियन। सबटाइटल, आइसोलेटिंग द बेसलाइन साइकोलॉजी। यहाँ टारगेट बिल्कुल रगड और एनालिटिकल है। एलीट परफॉर्मेंस की बेसलाइन रीडिंग्स को आइसोलेट करना और ये समझना कि वो इतने रेस्टलेस क्यों होते हैं। चलिए इस इंटरनल और एक्सटर्नल टकराव को डीपली ऑब्जर्व करते हैं। एक तरफ है अंदर की सच्चाई, सब कुछ जीतने के बाद भी फील होने वाली वो डीप इनसिक्योरिटी और खालीपन। और दूसरी तरफ है एक्सटर्नल प्रोजेक्शन, यानी वो ग्रास इज ग्रीन ऑफ फिनोमेना, जहां लगता है कि दूसरी तरफ की घास हमेशा ज्यादा हरी है। ये साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि हाई अचीवर्स हमेशा और ज्यादा क्यों पाना चाहते हैं, क्योंकि चाहे जितनी मर्जी बड़ी जीत क्यों ना मिल जाए, वो इंसान की बेसलाइन इनसिक्योरिटीज को कभी पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। और इस खालीपन से पैदा होता है एक हाईली कंबस्टिबल कैटलिस्ट, ऑब्सेशन। माइकल जॉर्डन जैसे लेजेंड्स के माइंडसेट्स को देखिए। ये एक्सट्रीम फोकस एक अल्टीमेट वेपन या सुपर पावर की तरह काम करता है, राइट? पर ठीक उसी वक्त एक्चुअली स्क्रैच दैट, ये सिर्फ वेपन नहीं है, ये एक फेटल टॉक्सिन भी है, एक श्राप जो एक नॉर्मल जिंदगी जीने ही नहीं देता। ये एक ही वक्त पर इंसान को आसमान तक भी ले जाता है और अंदर से जलाकर राख भी कर देता है। इस रिएक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सेक्शन 2 की तरफ, स्ट्रेटेजिकली मैनेज्ड सफरिंग, द कैटलिस्ट ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ उस वायलेंट केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जाएगा जो तब ट्रिगर होता है जब सस्ती और टेम्परेरी मोटिवेशन को निकालकर उसकी जगह प्योर, अनअडल्टरेटेड डिसिप्लिन को फिट कर दिया जाता है। इस डेफिनेशन को बिल्कुल कोल्ड साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ समझना जरूरी है। स्ट्रेटेजिकली मैनेज्ड सफरिंग का मतलब है खुद पर जानबूझकर एकदम कैलकुलेटेड तरीके से दर्द और फ्रिक्शन अप्लाई करना, ताकि एलीट परफॉर्मेंस और मेंटल फोर्टिट्यूड बन सके। ग्रेटनेस आराम से नहीं मिलती, इसके लिए सफरिंग को इंटेंशनली कंज्यूम करना पड़ता है, उस फ्रिक्शन को खुद पर फोर्स करना पड़ता है। इस प्रोसेस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? स्पीड बढ़ाते हैं। स्टेप 1, अपनी कमियों या पर्पस की कमी को बिल्कुल बेरहमी से आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2, एक रिलेंटलेस, न रुकने वाला स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन अप्लाई करना। और स्टेप 3, हारने के दर्द को पूरी तरह गले लगाना और वापस कोशिश करना। ये स्पेसिमेंस ऐसे ही अपनी रेजिलियंस बिल्ड करते हैं। रिपीटेड, कंट्रोल्ड फेलियर्स, फेल होना और वापस खड़े होना, यही वो हैमर है जो दिमाग को लोहे जैसा बनाता है। अब आवाज थोड़ी भारी और लेंस थोड़ा और शार्प। सेक्शन 3, द आउटसाइडर एडवांटेज, स्टडिंग द अनोमलस डेटा। इस फेज में माइक्रोस्कोप उन अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल्स पर फोकस करेगा जो सिस्टम में फिट तो नहीं होते, पर सबसे खतरनाक चैंपियंस पैदा करते हैं। 1 सेकेंड के लिए लब को पूरी तरह शांत करते हैं। इस ब्रूटल सवाल को दीवारों पर गूंजने दीजिए। आखिर आउटसाइडर्स ज्यादा क्यों जीतते हैं? वो जो बिल्कुल मार्जिन से आते हैं, वो अचानक मैदान मारकर आगे क्यों निकल जाते हैं? डेटा पॉइंट्स को सिस्टमैटिकली फायर करते हैं। पहला, ये आउटसाइडर्स ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड नहीं करते। दूसरा, शुरू में ये कॉपी करते हैं, रूल्स समझते हैं, पर उस इमिटेशन में खुद की आइडेंटिटी को कंज्यूम नहीं होने देते।
तीसरा, इन्हें अपनी मार्जिनलाइज पोजीशन की हाइपर अवेयरनेस होती है, जो एक अलग ही लेवल की भूख पैदा करती है। और आखिरी पॉइंट, ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड फेल पास एक्सपेक्टेशन से अनबाउंड होते हैं, आज़ाद होते हैं। सेंटर से बाहर होने का मतलब है मैक्सिमम अडेप्टेबिलिटी, और एक अडेप्टेबल कंपेटिटर से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। मॉडर्न मेल स्पेसिमेन पर पड़ने वाले इन कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रेशर्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक तरफ उन्हें एक सख्त स्ट्रक्चर्ड रूल बुक पकड़ाई जाती है कि मर्द कैसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ फ्री विल और वल्नरेबिलिटी दिखाने का नया मॉडर्न प्रेशर है। एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स तब आते हैं जब इन स्पेसिमेंस को लगातार ये बताया जाता है कि उन्हें क्या नहीं बनना है। दो अलग दिशाओं में खींचने वाली फोर्सेस जब टकराती हैं तो सिस्टम अनस्टेबल हो ही जाता है। अब स्पेसिमेन से कंप्लीटली डिटैच होकर पूरी पेट्री डिश को देखते हैं। सेक्शन 4, सोसाइटी, क्लास एंड रूल्स, द एनवायरमेंटल पेट्री डिश। यहाँ न्यूट्रल तरीके से उन मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज किया जाएगा, खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम जैसे सिस्टम्स जो इस तरह के साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स को ब्रीड करते हैं। स्ट्रिक्ट कोल्ड न्यूट्रलिटी के साथ इन वेरिएबल्स को कैटलॉग करते हैं। पहला, हिस्टोरिकल कॉलोनाइजेशन। इसका इम्पैक्ट, एक अजीब सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कल्टीवेट हो जाता है जो बच्चों से हिडन रखा जाता है पर उनके डीएनए में घुस जाता है। दूसरा, क्लास ऑब्सेशन, यानी सोशल हायरार्कीज और रैंकिंग्स को लेकर एक इंटेंस, ऑलमोस्ट टॉक्सिक फिक्सेशन। और तीसरा, मॉडर्न इंस्टेबिलिटी, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पूरा देश एक अनप्रिडिक्टेबल और कियोटिक शैम्बल्स में जी रहा है। ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, पर यही वो हवा और पानी जो ह्यूमन बिहेवियर की डायरेक्शन तय करता है। और ऐसी केओटिक पेट्री डिश में सर्वाइव करने का फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है? One must meticulously learn the rules of the system before attempting to break them. बिना समझ के बगावत करना, बिना रूल्स जाने रूल्स तोड़ना, सिवाय धूल उड़ने के कुछ हासिल नहीं देता। Anarchy without comprehension is purely useless. इंटेंसिटी को रैंप अप करते हैं क्योंकि हम फाइनल फेज में हैं। सेक्शन 5, द कॉस्ट ऑफ पावर, एनालाइजिंग द कोलैटरल डैमेज। जब एक्सट्रीम सक्सेस की भूख गाड़ी को टॉप गियर में डालती है तो उसके पीछे क्या तबाही बचती है? लेट्स जूम इन ऑन द रैकेज। ह्यूमन कनेक्शन का बिल्कुल क्लियर इरोजन। एक तरफ देखिए ट्रांजैक्शनल नेटवर्किंग, जहां हर हाथ मिलाने का मतलब एक डील है, और उसके मुकाबले में है ऑथेंटिक फ्रेंडशिप। जब हाई अचीवर्स रिश्तों को बिजनेस ट्रांजैक्शंस की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो इमोशनल कोर सड़ने लगता है, डिग्रेड हो जाता है। पावर तो मिल जाती है, पर अकेलेपन की पूरी गारंटीज के साथ। मेटिंग और बॉन्डिंग के डेटा को रैपिडली स्कैन करते हैं। अरेंज मैरिजेस वर्सेस लव मैरिजेस, इनकी लॉन्जेविटी इनकी फाउंडेशनल एक्सपेक्टेशंस पर टिकी होती है। फिर आता है पार्टनर सिलेक्शन, क्या वो लुक्स पर है या पावर पर? देखिए कैसे बिल्कुल प्रिमिटिव बेसिक मैट्रिक्स मॉडर्न अचीवर्स को ड्राइव कर रहे हैं। और आखिर में प्रोसेसिंग फेलियर, एक रिलेशनशिप कोलैप्स होने के बाद वो कड़वा सच जिसे पचाना जरूरी है। साफ दिखता है कि पावर का नशा नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस को बुरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देता है। इस सवाल को बिल्कुल बूमिंग हैवी ग्रेविटी के साथ महसूस कीजिए। अगर सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी एक इंसान अंदर से बिल्कुल खाली और खोखला रह जाता है तो आखिर सच्ची पावर की डेफिनेशन क्या है? ये वो अल्टीमेट पजल है जो एरिना में कदम रखने वाले किसी भी 18 साल के यूथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। और इस डाइसेक्शन का सबसे स्टार्क, ब्रूटल और आखिरी निष्कर्ष, पावर बाहरी दुनिया को जीतना नहीं है, बल्कि अपने खुद के वॉलेटाइल और खतरनाक दिमाग पर एब्सोल्यूट और रूथलेस मास्टरी हासिल करना है। दुनिया जीतकर भी क्या फायदा अगर दिमाग खुद के खिलाफ बगावत कर दे? यही है ग्रेटनेस की असली कीमत। तो सवाल ये छूट जाता है, क्या इस हेवी रियलाइजेशन के बाद भी कोई उस आग में कूदना चाहेगा? सोचिए जरूर। इस लैब में आज के लिए बस इतना ही। कीप एनालाइजिंग।